Thank you, Lord my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord my God. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं
बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं। यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्यवृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus.
किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सब का उद्धार होने दे, इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ली। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है पिता, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं सभी मिशनरियों के परिवार के लिए। उन्हें स्मरण कर प्रभु उनकी आप सुरक्षा करें और उन सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉस्पल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो,
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेके पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, गुर्दों की समस्या से पीड़ित हैं, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भपात समस्या से पीड़ित हैं। आओ हम प्रार्थना करें। पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वे बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कही हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फ़ोन ब्लास्ट होने की
दुर्घटनाओं से बचाएं, आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु, जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाए। जितनी आयु आपने दी है उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाएं और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं। प्रभु जी, इनके मनों को बदले ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वह अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करे पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो। यही प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए। इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए जो आत्मा को बचा सकता है। इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है। उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि PR वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे। उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने कामकारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों। अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं।
प्रभु जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करे। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं वह अपने हाथ को अपने पेट पे रखे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु जैसे आपने अब्राहम और सारा को इजाक दे दिया और जैसे आपने एलिजबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सब को याद करें जो गर्भवत महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए, यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 प्रभु के प्रियजनों, आइए हम सभी PGS पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोलें। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी रक्षा करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले, आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोके। हमारे देश में अनपढ़ता को खत्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु इनके विचारों को बदले, प्रभु इनके हृदयों का परिवर्तन करे और ताकि यह लोगों का उद्धार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदावंद ताकत आए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी सहायता करें। और प्रभु हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु हम तुझसे कहते हैं
प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें। आमीन। Thank you, Jesus. 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 परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं। परमेश्वर, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें और प्रभु उनकी सहायता करें। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन खेदित हो चुके हैं और जो शोक में बह चुके हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्रभु, अपने प्रेम की तसल्ली उन्हें दे ताकि उनकी सहायता होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सब की मदद करें और इन सब का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करें। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाएं और उनकी सुरक्षा करें। प्रभु उन सभी को याद करें। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु, उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें, गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश का उद्धार करे। प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे, आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है, आमीन। आओ हम सब कहें, मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं। प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं। प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी ज़रूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया। हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 Thank जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है,
यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मखलूक यीशु से वो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मखलूक यीशु से वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है।
विशेष समय में आ चुके हैं, जिसे कि हम परमेश्वर के दास अभिषेक पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी का स्वागत करेंगे तालियां बजाते हुए। इस समय हम अपनी अपनी नोटबुक को निकालें और अपने परिवार के साथ बड़ी गंभीरता के साथ बैठें और उसे याद से परमेश्वर के वचन को लिखें और ध्यान से सुनें। Thank you, Jesus. 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 एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 यीशु। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 दिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। दिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope,
salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु Thank you, Jesus. 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 एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। हर वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर
हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. 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 एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी सृष्टि को तेरा सहारा। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना, सारे सृष्टि को तेरा सहारा। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना। हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन सारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना।
हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुनें और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। Today we are going to learn about how to connect ourselves with the supernatural God. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने आप को अलौकिक परमेश्वर के साथ में जोड़ सकते हैं। Nowadays people are trying to connect with money. आज इन दिनों में लोग तो पैसों के साथ जुड़ना चाहते हैं। People are trying to connect with the social media. लोग सोशल मीडिया के साथ में जुड़ना चाहते हैं। Through many things they want to connect with others. बहुत से माध्यम से दूसरों के साथ में जुड़ना चाहते हैं। People are busy to connect with others. लोग दूसरों के साथ जुड़ने में बहुत ही व्यस्त हैं। However we connect with the people, we will never become a supernatural people. जब भी हम लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं, हम अलौकिक लोग नहीं होते हैं, Because all are human beings. क्योंकि सबके सब मनुष्य हैं। But God says you can connect with me. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साथ में जुड़ सकते हो। My child. मेरी संतानों, By believing Jesus. यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, By having faith in Jesus Christ. यीशु मसीह पर भरोसा करने के द्वारा You can connect your spirit with God आप Almighty. अपनी आत्मा को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। You can connect your spirit with the living God. आप जीवित परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा को जोड़ सकते हैं। It is possible. ये संभव है। 1 Corinthians chapter 6 verse 17. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17। But he that is joined unto the Lord is one spirit. और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। So Jesus Christ, he lived on this earth as a supernatural being. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक अलौकिक मनुष्य के रूप में जिया। Nobody lived like that. उसके जैसा कोई नहीं जिया Nobody will be living like और that. ना ही उसके जैसे कोई जी सकेगा। Because by his word he said water turned into wine. और उसने अपने शब्दों के द्वारा कहा कि पानी दाखरस में बदल जाए Made sick person as a healthy person. और बीमार को उसने चंगाई दी। Sinner became saint. पापी बदलकर संत हो गया। Weak became strong. कमजोर व्यक्ति बलवान हो गया। People those who were living in darkness, they came into light. जो लोग अंधकार में जी रहे थे ज्योति में आए। Dead became alive. मुर्दे जिंदा हो गए। When he called Lazarus come out, dead man came out alive. जब उसने कहा लाजर बाहर आ तो मुर्दा जीवित होकर बाहर आया। So that means whenever Jesus said with his word the dead man came alive, he is a supernatural, he is a God Almighty. जब यीशु ने कहा और मुर्दा जीवित हो गया तो वह अलौकिक है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So in Jesus you can see 100% God, 100% man. यीशु में आप 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य देख सकते हैं। When he did miracles and wonders, when he walked on the sea, when he raised the dead, when he healed the dumb, when he healed the blind, when he raised the dead people, yes, he is 100% God. जब उसने चिन्ह चमत्कार किए, जब उसने मुर्दों को जिलाया, जब वो पानी पर चला, तो हम देख सकते हैं कि वो निश्चय 100% परमेश्वर है। But when Jesus was tired and was sleeping, he was looks like a 100% man. जब यीशु थक कर सो रहा था, वो तो 100% मनुष्य जैसे दिख रहा था।
He was hungered. उसे भूख लगी। So that means he is 100% man. इसका मतलब वो 100% मनुष्य था। When he is hungered, उसे भूख लगी, he's like you and me. वो आपके और मेरे जैसे था, So he was also tempted like us. इसलिए हमारे जैसे उसकी परीक्षा हुई। So when you are going through temptations, believe that Jesus will overcome all these temptations, what you are facing, so he can give you strength. Hebrews chapter 2 verse 18. इब्रानियों अध्याय 2 वचन 18 कहता है, जब आप परीक्षा में से जाते हैं तो याद रखिए कि वो भी इन सारी परीक्षाओं में से होकर गया, इसलिए वो आपको बल दे सकता है, शक्ति दे सकता है। Come, I will give you heaven. I will show you the way. तुम आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, इस तरह यीशु ने कहा। So one after the other, please note it down quickly. आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। How to connect with supernatural things. कैसे अलौकिक बातों के साथ में हम जुड़ सकते हैं। The first one, पहला है by reading Holy Bible, because the Holy Bible was inspired by the Holy Spirit of God. 2 Timothy chapter 3 verse 16, 2 Peter chapter 1 verse 21. Every word, every scripture in the Holy Bible were inspired by the Holy Spirit of God. दूसरा तिमुथियुस 3:16 और दूसरा पत्रस 1:21 ये कहता है, बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई, इसलिए बाइबल पढ़ना है। So how to connect with supernatural तो हम God? कैसे उस अलौकिक परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं? By reading the word of God which is inspired by the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। John 6:63 and Matthew chapter 4:4, 2 Peter chapter 1:21. यूहन्ना 6:63, मत्ती अध्याय 4:4, दूसरा पत्रस The 1:21। second one, note it down. दूसरी बात लिख लीजिए। We connect with the supernatural by prayer. When you are praying to God Almighty who is in heaven, you are connected supernaturally. So never look down your prayer life. Prayer life has more value. Give priority for prayer हम life. प्रार्थना के द्वारा उस अलौकिक परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं, और इसलिए आप कभी प्रार्थना के जीवन को कम मत समझिए, प्रार्थना के जीवन को आप प्राथमिकता दीजिए। That's important, my brother and मेरे sister. भाइयों और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Jesus taught us to pray. यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। Matthew 6:8-14. मत्ती अध्याय 6 वचन 8 से John 14, 14:14. यूहन्ना John 14:14, 15:7. यूहन्ना 15:7, 1 John chapter 5 verse 14 and पहला 15. यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15, James chapter 1:4 and याकूब 5. अध्याय 1 वचन 4 और 5, James chapter 1:5. याकूब अध्याय 1:5, Jeremiah chapter 33 verse 3. यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 3, Psalm 50 verse 15. भजन संहिता 50 वचन We 15, need to pray. Psalm 5 verse 3. भजन 5 वचन 3, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। Psalm 63 verse 1 to भजन 4. संहिता 63 वचन 1 से 4, We need to pray to God. हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। Jesus taught us to pray. यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। When Jesus prayed, Jesus have this habit of praying every day. यीशु की आदत थी, वो प्रतिदिन प्रार्थना करता था। I wish that every one of us should have this habit of prayer. मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक के अंदर प्रार्थना की आदत हो। Praying before going to bed. सोने के पहले प्रार्थना Praying करना, after you rise up. सुबह उठने के बाद प्रार्थना करना, Praying before you get into job. दफ्तर जाने के पहले प्रार्थना करना, Praying before you start your vehicle. अपनी गाड़ी शुरू करने के पहले प्रार्थना Praying करना, before every work. हर काम के पहले प्रार्थना करना, Praying after every work. हर काम के बाद प्रार्थना करना। Prayer life gives us power. प्रार्थना का जीवन हमें सामर्थ देता है। Invest your time in prayer that turns as a power to you. Mark chapter 11:24. मरकुस 11:24, प्रार्थना में अपना समय बिताइए और आप सामर्थ पाएंगे। Luke chapter 18 verse 1 to 8. लूका अध्याय 18 वचन 1 से 8, 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 3 वचन 2, Abraham prayed. अब्राहम ने प्रार्थना की, Isaac prayed. इसहाक ने प्रार्थना की, Jacob prayed. याकूब ने प्रार्थना Moses की, prayed. मूसा ने प्रार्थना की, David prayed. दाऊद ने प्रार्थना की, Solomon prayed. सुलेमान ने प्रार्थना की, Samuel prayed. शमूएल ने प्रार्थना All the की, prophets, major prophets, minor prophets prayed. सभी बड़े और छोटे भविष्यवक्ताओं ने प्रार्थना की, Jesus prayed. यीशु ने प्रार्थना की, And he taught us to उसने pray. हमें प्रार्थना करना सिखाया, Peter prayed. पतरस ने प्रार्थना Apostles की, prayed. प्रेरितों ने प्रार्थना First की, church, first believers prayed. और पहली कलीसिया के विश्वासियों ने प्रार्थना की। Book of Acts chapter 4 verse 31. प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 31, Oh, when they prayed, there came an earthquake. जब उन्होंने प्रार्थना की तो भूकंप आया, Holy Spirit came down. पवित्र आत्मा नीचे आया। Book of Acts chapter 1 verse 14 and 15, they all prayed in one accord. प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 14 और 15, सब एकचित होकर प्रार्थना करने लगे। Acts chapter 2 verse 1 to 4, the divided tongues of fire fell upon each and every one. When they were praying, the fire of God came upon them. प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से 4, आग किसी जीव है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो इनमें से हर एक के ऊपर उतर आई। Romans chapter 12 verse 12 says, pray earnestly. रोमियो अध्याय 12 वचन 12 कहता है कि नित्य प्रार्थना करते रहो, इस तरह वचन बताता है। Book of Acts chapter 10 verse 1 to 4. प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 1 से 4, There was a family prayer. Angels came and visited any family that praying together. Angels will visit your family. पारिवारिक प्रार्थना में स्वर्गदूत आकर उनसे मुलाकात करता है। जब परिवार एक साथ प्रार्थना करता है तो स्वर्गदूत आकर आपसे मुलाकात करेगा। How many of you wish that angels should visit your कितने family? लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपके परिवार से मिले?
Pray like a Cornelius. कर्नेलियुस के जैसे प्रार्थना When कीजिए। Cornelius was praying with all his family members, the angels came and visited his house. जब कर्नेलियुस परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत उससे मिलने के लिए आया। And Book of Acts chapter 12 verse 5, the church was praying, the angels visited Peter. प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 5, जब चर्च प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत पतरस से मिलने के लिए आया। So let's our prayer should be a powerful. और हमारी प्रार्थना सामर्थी होनी चाहिए। Third one, तीसरी बात, we connect with the supernatural by worshiping God in truth and spirit. John chapter 4 verse 23 and 24, 25. When you worship God in truth and spirit, we are connected to the supernatural life. यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23 से 25, जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उस अलौकिक परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं। Psalm 29:2, Psalms 102. भजन संहिता 29:2, भजन संहिता 100 वचन 2। Fourth one, चौथी बात, we connect with the supernatural by repenting from our sin, from our secret life. When we say, Lord, forgive my secret sins, whatever I have committed against heaven, against the word of God, against my conscience, against the Holy Spirit of God, forgive me. When you say that, when you repent, that means you are allowing your spirit to connect with the supernatural God. Acts chapter 2:38, Acts chapter 3:19. प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 19 कहता है, जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ के साथ में जुड़ जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं। Matthew chapter 4, 17 and 18. मत्ती अध्याय 4 वचन 17 और 18, Mark chapter 1 verse 15 and 16. मरकुस अध्याय 1 वचन 15 और 16, And also when you read John chapter 3 verse 1 to 5. यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 से 5। When we confess our sins, we are reconnecting with God, with the supernatural God. If you don't know how to confess sins and pray, read Psalm 51 verse 1 to 11, you will understand how to pray. अगर आप पश्चाताप करना और अंगीकार की प्रार्थना करना नहीं जानते हैं तो भजन संहिता 51 वचन 1 से 11 पढ़िए, आप इसमें इस बात को सीख सकेंगे। It will teach you how to pray. यह आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। Fifthly, पांचवी बात, we connect with our supernatural by living holy life. When you're living a holy life, with the help of the scriptures, with the help of the Holy God, help of the Holy Spirit, we are connecting with the supernatural God because God is holy. He said, be holy because I am holy. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 14 से 16 तक, हम जब पवित्रता का जीवन जीते हैं तब हम परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। परमेश्वर पवित्र, उसने कहा मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। Sixth one, we connect with the supernatural God by offering. When you give offerings to God, supernatural financial breakthrough will come. So many people, they don't know the secret. Many people will think that when I'm giving offering, I'm losing money, I'm losing. No. If you know your God is great God, when you open your hand and give it to God's work, gospel work, God in heaven, He is watching over you. He will bless you more than beyond your imagination. अगली बात है, जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मैं पैसा दे रहा हूं यानी मेरा पैसा चले जा रहा है। नहीं, आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं। So God will intervene in your financial matter. परमेश्वर आपके आर्थिक जीवन में काम करेगा, हस्तक्षेप करेगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, start giving, sowing your seeds to God. आप परमेश्वर के सामने अपने बीज बोना शुरू कीजिए। By faith, विश्वास से, cheerful giver, हर्ष से दीजिए। giving priority to परमेश्वर God, को प्राथमिकता giving दीजिए। first fruits to God, पहला फल परमेश्वर को दीजिए and pray to और God. प्रभु से प्रार्थना कीजिए। Lord, you are going to intervene in my financial matter. परमेश्वर तू मेरे आर्थिक जीवन में काम करेगा, You will give me breakthrough in my financial. तू मेरे आर्थिक जीवन में बदलाव देगा। Definitely God will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। Why? क्यों? Because the God who blessed Abraham, He will also bless you. क्योंकि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया आपको भी देगा। Abraham gave to the Melchizedek in everything, whatever he got, the first fruits he is given to Melchizedek and said, bless me. अब्राहम ने मलकीसदेक को दिया और उसने उससे दशवांश देकर कहा कि तू मुझे आशीष दे। His son Isaac did the same. उसके पुत्र इसहाक ने यही किया। Abraham's grandson, young teenager, he said, oh God, I'll give you tithe in everything, whatever I get it. Please bless my life. अब्राहम का पोता याकूब, उसने कहा परमेश्वर मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं उसका दशवांश दूंगा, तू मुझे आशीष दे। That time he was unemployed, उस समय वो बेरोजगार था, unmarried, अविवाहित था, unfit, वो किसी लायक नहीं था and he was running away for his life. और वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। But he prayed to the living God, Lord, bless me. उसने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे आशीष दे। In everything I'll give first fruits to you. मैं अपना पहला फल तुझे दूंगा, दशवांश दूंगा। I will help to build the temple of God. मैं परमेश्वर के भवन को बनाने में मदद करूंगा। I'll build the altar of मैं God. परमेश्वर की वेदी बनाऊंगा। God blessed him परमेश्वर ने उसे आशीष दी। with the 12 children. उसके 12 बच्चे हुए These 12 children became 12 tribes of Israel. और उसके 12 पुत्र इस्राएल के 12 गोत्र
हो गए। So now God blessed him. The same God will bless you when we start giving tithe, when we start giving offerings, when we giving to God. Supernatural God, you will intervene in our financial matters and he will start blessing us. जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं तो वो अलौकिक परमेश्वर हमारे काम में हस्तक्षेप करेगा और वो हमें आर्थिक रीति से आशीष देगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, if you trust in this word, अगर आप इस वचन में भरोसा रखते हैं yes, if you are willing to connect with the real supernatural God, और आप इस असली सच्चे अलौकिक परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, start praying to God now. तो अभी परमेश्वर से प्रार्थना Take a कीजिए, decision. निर्णय Yes, Lord, I लीजिए, want to connect with the supernatural God. कहिए मैं अलौकिक परमेश्वर से जुड़ना चाहता हूँ। Yes, Jesus, I want to live a supernatural life. हाँ यीशु, मैं अलौकिक जीवन जीना चाहता हूँ। Pray with the decision. निर्णय के साथ प्रार्थना कीजिए, Keep one hand on your chest. अपना एक हाथ अपने सीने पर Father, रखिए mold me. और कहिए प्रभु मुझे आकार दे, Change me. मुझे बदल दे, Speak to me, God. मुझसे बातें कर प्रभु, Discipline my life, Lord. मेरे जीवन को अनुशासित कर, Discipline my life, Jesus. मेरे जीवन को अनुशासित कर यीशु, Speak to me, God. मुझसे बातें कर Father, यीशु। I know that you will bless my life. मैं जानता हूँ पिता, तू मुझे आशीष I know देगा, you will intervene in my financial matter. तू मेरे धन के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा You will परमेश्वर, intervene in my personal life, then you will correct my life. तू मेरे व्यक्तिगत जीवन में काम करेगा और मेरे जीवन में सुधार लेकर आएगा प्रभु, You will intervene in my family problems and you will set right. मेरे पारिवारिक समस्या में तू काम करेगा और इसे बिल्कुल सही कर देगा I प्रभु। know you will do innovate. Amen. Hallelujah. जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।